हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर 3 सेंटेंसेस देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, दूसरा है शी इज गोइंग टू मुंबई और तीसरा है दे विल मीट इन द इवनिंग। अब अगर आप ये तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक वर्ड देखने को मिलेगा, ऑन, टू और इन। क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो 3 वर्ड्स है, ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये वर्ड्स कहलाते हैं प्रेपोजिशंस। ये वर्ड्स कहलाते हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो सेंटेंस में क्यों यूज किए जाते हैं और वो क्या बताते हैं, इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय प्रेपोजिशन? अब जैसे आप लोग यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स विथ द रेफरेंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है। किस बात को ध्यान में रखते हुए? टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को। और ये जो टू थिंग्स यहां पे जो बोला गया है, ये टू थिंग्स टू पीपल हो सकते हैं, टू थिंग्स हो सकती है, टू प्लेसेस हो सकती है, वन पर्सन वन प्लेस हो सकता है, वन पर्सन वन थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग यहां पर सेंटेंसेस लेकर देखते हैं, देखो। नंबर 1, शी इज सिटिंग ऑन the bench. Second, we have put the books in our bags. Third one is they will meet at द कैफे। अब आप अगर ये तीनों सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, शी इज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन, वी हैव पुट द बुक्स इन अवर बैग्स, इन, दे विल मीट एट द कैफे। अब आप देखेंगे कि यहां पर दो चीजों की कैसे रिलेशनशिप बताई गई है। तो शी और बेंच, मतलब वो कहां बैठी हुई है? बेंच के ऊपर। मतलब उसका और बेंच का रिलेशन क्या है? वो बेंच के ऊपर बैठी है। वी हैव पुट द बुक्स इन आवर बैग। यहां पर देखो, जो बुक्स है उनको कहां रखा गया है? बैग के अंदर। मतलब बुक्स का बैग से क्या रिलेशन है कि उसके अंदर रखे गए हैं। दे विल मीट एट द कैफे। दे, ये लोग मिलने वाले हैं कहां पर? एट द कैफे। तो कैफे और इन लोगों का क्या रिलेशन है? ये वहां पर मिलने वाले हैं। तो ये तीनों सेंटेंस में ऑन, इन और एट क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप बता रहे हैं, या तो समय को ध्यान में रखकर, या तो जगह को ध्यान में रखकर, या तो डायरेक्शन को ध्यान में रखकर। और इसी बेसिस पर जो प्रेपोजिशंस होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। उसको हम लोग आगे देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय प्रेपोजिशन ऑफ टाइम? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वो प्रेपोजिशन होता है जो हमको टाइम के बारे में बताता है। मतलब जैसे कि हो गया इन, एट, ऑन, एक्सेट्रा। जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है वो हमको प्लेस के बारे में बताता है, जैसे कि इन, एट, ऑन, बिटवीन, बिफोर, एक्सेट्रा। अब आप बोलेंगे कि यहां पर इन, एट और ऑन ये टाइम के लिए भी यूज हुआ है, प्लेस के लिए भी यूज हुआ है। तो ये ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो दोनों भी इसमें आ सकते हैं। तीसरा होता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि टू, थ्रू, एक्सेट्रा। जैसे कि हम कहें दे मीट इन द मंथ ऑफ जुलाई, दे मीट इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इन क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। आई विल मीट यू एट 7 o'clock। जब हमको एग्जैक्ट टाइम बताना होता है, जब हम लोग एट यूज करते हैं, आई विल मीट यू एट 7 o'clock। वी विल मीट ऑन मंडे। जब हम डे बताते हैं तो हम कहते हैं वी विल मीट ऑन मंडे। तो आप देखो यहां पर एक टाइम बता रहा है। उसी प्रकार से आई विल मीट यू इन द स्कूल, ठीक है, आई विल मीट यू एट स्कूल। द बुक इज ऑन द टेबल, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। तो
तो आप देखिए ये सारी जगहों में प्लेस यूज हुआ। डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, आई एम गोइंग टू नागपुर, तो टू ये डायरेक्शन बता रहा है कि मैं डायरेक्शन नागपुर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। आई केम इन दिस रूम थ्रू दिस डोर, इस दरवाजे में से मैं अंदर आया, तो आप देखो ये डायरेक्शन बता रहा है। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशंस के 3 टाइप होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज मीन बाय प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो हमको दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप बताता है विथ रेफरेंस टू टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। और प्रीपोजिशंस बहुत सारे होते हैं। कुछ राइटर्स का ऐसा कहना है कि प्रीपोजिशंस जो है वो मोर देन 100 है, मोर देन 200 है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ प्रीपोजिशंस दिखाई दे रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस में। आप इनको देखिए। अब हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और किस प्रकार से हर सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज किए गए हैं। चलिए अब वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक होमवर्क देने वाला हूं। यहां पर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। आप लोगों को इन ब्लैंक्स को फिल करना है विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस की, कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन फिट आएगा, और इस प्रकार से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हर वीडियो के समान ही मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक सेंड की है, जिसको क्लिक करने पर आप लोग एक वर्कशीट आपको दिखाई देंगी, और वो वर्कशीट मैंने बनाई है प्रीपोजिशंस पर। यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आप लोगों को उस लिंक को क्लिक करना है और फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हर उस बच्चे तक, हर उस पर्सन तक वीडियोस पहुंचने चाहिए जिसको इंग्लिश की ज़रूरत है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा इंटरजेक्शंस। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है उसका ये सबसे लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।